शब्द धुन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और शब्द धुन के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा की जा रही है। ये इसलिए की जा रही है जिससे हम अधिक से अधिक शब्द धुन के साथ जुड़ें। भक्ति के 3 अंग हैं और तीसरा अंग है भजन, जिसके माध्यम से हमें ये शब्द धुन सुनाई देती है। पहला माध्यम गुरु नाम मिलने के बाद सुमिरन करना, नाम को बार बार दोहराना। जिसे जपते हैं उसे कहते हैं बार बार दोहराना, नाम का सिमरन करना, सुमिरन करना। ये पहला अंग हुआ। दूसरा ध्यान करना, जो हम नाम जप रहे हैं उसका ध्यान करना, यानी इसी आज्ञा चक्र पर जो हमने शब्द का सुमिरन किया है उसे ध्याना, उसे हमने जपा है उसके साथ अपनी आत्मा को बैठाना। समझ रहे हैं? एक रूप हो जाना, वो ध्यान होता है। और भक्ति का तीसरा अंग है भजन, जिसके अंदर हमें शब्द धुन सुनाई देती है। लेकिन हम इस तीसरे अंग पर विशेष ध्यान नहीं देते। मैं तो कहता हूं विशेष क्या, ध्यान ही नहीं देते। ज्यादातर लोग सुमिरन से परिचित हैं, भजन से परिचित नहीं हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज ये सत्संग बड़ा रोचक है। अगर एक बार शब्द धुन के साथ जुड़ गए तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। परमार्थ में जो व्यक्ति शब्द धुन सुनने लगता है उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। शब्द धुन सुनना ही अपने आप में काफी है। लोग कहते हैं ना कि उनका मन एक जगह टिककर नहीं बैठता, वो मन के वशीभूत रहते हैं। मन जैसा कहता है वो वैसे कहते हैं। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। अब देख लो, केवल धुन सुनने से ही जो मन वश में नहीं आता। कहते हैं मन को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जीत पाए, लेकिन जो शब्द धुन सुनता है, वो शब्द धुन सुनने वाला व्यक्ति, मन उसके कब्जे में आ जाता है। और वो कैसे कब्जे में आता है? केवल शब्द धुन सुनने पर। देख लो मन कितना चंचल है, कितना हठीला है, कैसे कैसे स्वांग रचता है और कैसे कैसे हमें खेल खिला रहा है और हम खेल रहे हैं। वैसे ये मन काबू में नहीं आता। आप चाहे कितनी भी कोशिश करके देख लो। लोग सुबह उठकर नाम का सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग जाकर सुनते हैं, सेवा करते हैं, क्या नहीं करते? सब कुछ करते हैं। यानी सुमिरन कर लिया, सेवा कर ली, सत्संग सुन लिया, अन्य और तरह के काम कर लिए, लेकिन शब्द नहीं सुनी तो भाई मन वैसा का वैसा ही है। अब आप चारों ओर नजर दौड़ा कर देख लो, खुद से करके देख लो। खुद आप सेवा करते हो, सत्संग सुनते हो, सुमिरन करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन शब्द नहीं सुन पाते। इसलिए मन के ताबे में आकर जैसा मन कहता है वैसा ही तो हम कर रहे हैं। कहते हैं उस परमात्मा के दरबार में ये शब्द धुन है और ये शब्द धुन हमें यहां अपने इस निज घर में, इस शरीर में सुनाई देती है। लेकिन ये शब्द धुन 10वें द्वार से ऊपर इस स्थान पर सुनाई देती है। 10वें द्वार से नीचे कभी भी किसी को शब्द धुन सुनाई नहीं देती। ये शरीर रूपी जो घर है इसके अंदर ही ये शब्द धुन बजती है। शरीर के बाहर कभी शब्द धुन नहीं सुन सकता कोई। कोई कहता है ना आपसे गुणी ज्ञानी कि आप जाकर वहां भक्ति करो, उस तीर्थ स्थल पे जाओ, वहां के दर्शन करो, वहां जाने से आपको ये फल प्राप्त होगा। आप अशांत रहते हैं, आपको शांति मिल जाएगी, आपकी ये बिगड़े काम है ये सवर जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि वो आपको क्या कहना चाह रहा है और किस तरह से बहला रहा है, फुसला रहा है। वैसे किसी तीर्थ स्थल पे जाके दर्शन करना चाहते हो तो मुबारक है, जाओ, लेकिन वहां जाकर आप सोचते हो कुछ सुनने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा। अगर कोई चमत्कार होगा तो इस शरीर के अंदर जो नौबत बाजती है, जो शब्द धुन होती है और जो हमें सुनाई देती है,
उससे ही हमारा काम बनता है, बाहर जाकर नहीं। शरीर के अंदर हमारे 6 चक्र हैं और ये 6 चक्रों से ऊपर जागती है, ध्यान रखना। वक्त के पूरे संत सदगुरु ही इसका भेद बता सकते हैं, अन्य दूसरा कोई नहीं। कहा भी गया है कबीर साहिब ने, सतगुरु मोहि निवाजिया दीना अंबर बोल, शीतल छाया सुगम फल हंसा करे कलोल। कि सतगुरु ने अपार कृपा की है मुझ पर, मुझे नाम का भेद दिया। और नाम के भेद ऐसा समझाया कि जब मैं नाम के साथ जुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे अंदर में एक ऐसा अलौकिक शब्द का गुंजार हो रहा है, जिसको सुनने के बाद मन में अपार शांति आ गई। जैसे तपती धूप हो, उसके अंदर एक कोई वृक्ष लगा हो और वो वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो शीतल छाया मिलती है, और जो पथिक है, जो राहगीर है, उसके नीचे बैठकर आनंद प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। और कहते हैं उस आनंद का अनुभव और जब बढ़ जाता है जब वो देखता है कि उस वृक्ष के नीचे तरह तरह के हंस आकर खेल खेल रहे हैं, आपस में मस्ती कर रहे हैं। तो इस तरह ही है हमारा ये शरीर, ये हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के अंदर हमें शब्द धुन सुनाई देती है, कहीं बाहर नहीं, इस शरीर के सिर्फ इस मस्तिष्क में। अब इस मस्तिष्क में जब गुरु का शब्द पूरी तरह से बैठ जाता है, ध्यान रखिए ये बहुत बड़ी बात है, गुरु का शब्द केवल नाम रट लेने से ही काफी नहीं है, ये धुनात्मक नाम है। और धुनात्मक नाम को जब तक धुनोगे नहीं, जब तक उस नाम को बार बार अपनी आत्मा के द्वारा फेरोगे नहीं, सुरत के द्वारा उस नाम को जपोगे नहीं, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। और जब ध्यान लगेगा तब ही, ध्यान रखना, कहते हैं शीतल छाया सुगम फल, ये तब जाकर शीतल छाया यानी कि अंदर शांति प्राप्त होगी, अंतर में शब्द का गुंजार सुनाई देगा। ऐसा नहीं कि केवल नाम मिल गया। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि आज शब्द धुन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हम लोग शब्द धुन सुनने का प्रयास नहीं करते। क्यों नहीं करते? जबकि ये सबसे जरूरी कार्य है। देखो, संतों महात्माओं की कमी नहीं है आज दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई कोई वक़्त का पूरा संत है जो हमें शब्द धुन के विषय में बताता है। और शब्द धुन सुनना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से जाने के बाद या यहाँ से जाते वक्त ये शब्द धुन ही हमारा सच्चा साथी है। ये शब्द धुन जो लोग सुनने लगते हैं उन्हें इस जीवन की सच्चाई का अनुभव हो जाता है कि जीवन चरित्र है क्या। ये सच्ची धुन नाम से प्रकट होती है। इस शब्द धुन सुनने पर अंतर से हम साधु हो जाते हैं। साधु समझते हैं, ऐसे नहीं भगवे वस्त्र वाले, सच्चे साधु होते हैं जो हम अपने मन को अंदर साध लेते हैं, ये समझिए। फिर हमारा काल कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। ध्यान रखिए, काल है, वैसे काल के हाथों से सबकी दुर्गति होती है, लेकिन कहते हैं जो शब्द धुन सुनते हैं उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वैसे संसार के पदार्थों के साथ हमारा मोह बना रहता है, लेकिन शब्द धुन सुनने पर संसार के समस्त स्वाद और संसार के समस्त पदार्थों से हमारा कोई भी आसक्ति नहीं रहती। मन अस्थिर है जो, वो स्थिर हो जाता है। धुन बाजे अनहद घोरा, मन मान्या हर रस मोरा। पहली पातशाही ने कहा है कि धुन बाजे अनहद घोरा मन मान्या, हर तरह से मन मान जाता है इस हरि के रस रूपी शब्द धुन सुनकर। देखो भाई, और क्या चाहिए? कितने अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। अंतर से अहंकार कभी नहीं जाएगा। आप चाहे कितनी भक्ति करके देख लो, कितना सुमिरन कर लो, अहंकार नहीं जाएगा। लेकिन शब्द धुन सुनने लगो,
तो अहंकार चला जाएगा। और केवल अहंकार ही नहीं, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हम चाहते हैं ना, जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। परमात्मा हमारी जरूरतों को ध्यान रखता है और उनमें कभी भी कोई कमी नहीं होने देता। गुरु के ध्यान में मन लगा रहता है, गुरु के साथ जुड़कर मन नाम का सुमिरन करता रहता है। संसार की नश्वर वस्तुएं और रिश्तों से बचा रहता है, मन दुखी नहीं होता। गुरु नाम का चिंतन करते हुए वो परमार्थ में दिन प्रतिदिन हर समय बढ़ता ही जाता है। जब आंख बंद करके हम भजन के आसन पर बैठ जाते हैं और शब्द धुन सुनने का प्रयास करते हैं, तो शब्द धुन हमें सुनाई देती है बड़े आहिस्ता के साथ। वो शरीर के किसी भी हिस्से से आ सकती है, लेकिन वो हमें समझ केवल इस मस्तिष्क में आएगी अगर वो हमारे पैर की तर्जनी उंगली से आती है। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं कि यदि वो पैर की तर्जनी उंगली से आती है, तो ये नहीं कि पैर की तर्जनी उंगली की ओर ध्यान ले जाओ। ध्यान वहां ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शब्द धुन सुनने का मतलब ऐसा है, ध्यान लगाकर आप बैठे हुए हैं, बस सचेत होकर कि कहीं से कुछ भी दिखाई दे या कुछ भी सुनाई दे, बस उसको सुनना है, उसको देखना है। उसके अंदर अपनी इच्छा जाहिर नहीं करनी है कि ये ज्यादा लंबे समय तक की होनी चाहिए या ये दोबारा क्यों नहीं सुनाई दे रही है या ये शरीर के किस हिस्से से आ रही है। ऐसा नहीं है, वो तो गुंजार करती है, वो इस तरह गूंजती है कि वो शरीर के जिस हिस्से से भी आती है उसकी अनुभूति मस्तिष्क में होने लगती है। बस आपका काम है, मैंने बताया कि ध्यान लगाकर उस धुन को सुनते रहना। देखो शुरू में ये शब्द धुन एक सी सुनाई देगी, एक सी। जैसे जैसे अभ्यास करोगे वैसे वैसे ये बदलती चली जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे अमुक तरह से, नाम ज्यादा नहीं ले सकते खोल के, इसीलिए ए तरह से मुझे एक शब्द धुन सुनाई देती है, ए तरह से। और वो अगली बैठक में बार बार उसी बैठक में या नित्य प्रति हम करते रहते हैं बैठक, उस बैठक में वही शब्द धुन सुनाई देती है। तो ये बदलती क्यों नहीं, ये अपने आप बदल जाएगी। ये तो प्रारंभ है, ये केवल केवल प्रारंभ है। समझिए ये जो शब्द धुन है ये सच नहीं है। सच जो असली शब्द धुन है, जब वो सुनने लगते हो तब ऐसा लगता है जैसे हमें पता ही नहीं चलता, जैसे हवाएं चलती है ना बिल्कुल मंद, हमें पता ही नहीं चलता। वातावरण में पूर्ण शांति है, हमें पता ही नहीं चलता। ठंडक अंदर महसूस होती है, अंदर ठंडक महसूस होती है। कोई कौतूहल, कोई अशांति किसी तरह की नहीं होती, बिल्कुल शांत चित्त, और वो आवाज सुनाई देती है। फिर धीरे धीरे वो परिवर्तित होती है, फिर वो लंबी होती चली जाती है। शुरू में बहुत थोड़ी, यानी 3 से 4 से 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड तक सुनाई देगी। बाद में ये बढ़ेगी। जैसे जैसे मेहनत करोगे वैसे वैसे ये शब्द धुन का अंतराल बढ़ता चला जाता है। तो भाई ये शब्द धुन हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से आ सकती है। ये शब्द धुन जब गूंजती है तो हमें अपने आप पता चल जाता है ये किस स्थान से आ रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ख्याल को उधर ले जाओ। उधर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बैठे हो, जैसे लेटे हो, जिस तरह भी शब्द धुन सुनने का प्रयास कर रहे हो, भजन कर रहे हो, उसी अवस्था में बस सचेत होकर लेटे रहो, बैठे रहो, ध्यान लगा रखो। अपने आप ये गूंजेगी और गुंजार करती चली जाएगी और उस शरीर के उस हिस्से की अनुभूति तो होगी, लेकिन उस हिस्से पर ध्यान लगाने की बजाय शब्द धुन पर ध्यान रखना कि वो ऊपर किस तरह चढ़ रही है, ऊपर किस तरह से चढ़ रही है। क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़े उसी तरह अपने ध्यान को उसके साथ जोड़कर रखना है।